बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजिक्स क्लास 9th। इस चैप्टर के हमने आज प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, इसमें वो पूछ रहा है, कह रहा है कि अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ mass of 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। स्टूडेंट्स, ये जो 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बेसिकली डायमेंशंस हैं उस वुडन ब्लॉक की। ठीक है बच्चों, तो जिससे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो ये 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन डाटा में है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक V इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -3 मीटर क्यूब। मैस ऑफ वुडन ब्लॉक है आपके पास, उसका मैस कितना है? तो मैस आपके पास हो जाएगा बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। सेंटी की वैल्यू जो है प्रीफिक्स इसकी वैल्यू आपके पास होती है 10 रेज पर, हाँ जी स्टूडेंट शाबाश बोले, 10 रेज पर -2। ठीक है बच्चों, तो क्यूब है बाहर जो है, क्यूब लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जो आपके पास हो जाएगा 6 10 रेज पर -6। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास 10 रेज पर -3 आया है, ये देखें 2000 था हमारे पास, यहाँ से 10 रेज पर आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह यहाँ से जो है इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -3 आ जाएगा और साथ में मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मैस कितना आपको गिवन है? मैस 850 ग्राम है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज़ 0.85 kg। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस आपके पास 85 है और वॉल्यूम आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -3 है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.425 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 3, ये ऊपर जाके जो है पॉजिटिव हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास हो जाएगी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर जो है उसको फ्रीज करने से आपके पास कितना आइस का जो वॉल्यूम है वो आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1 लीटर। हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है V2। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए मैथ तो सेम ही रहेगा, तो हम मैथ जो है उसको सेम रखते हुए ये फार्मूला लगा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। तो हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है, तो इसको एक साइड पे रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे लेके जाके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 होता है, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो 920 होता है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर है तो 1 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1.09 लीटर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ आइस कितना आएगा बच्चों 1.09 लीटर्स। हमें पता है कि वाटर जो है वो फ्रीज होने के बाद जो है वो थोड़ी सी स्पेस उसकी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेसेस आती हैं जब वाटर फ्रीज होता है, तो इसलिए आइस का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है वाटर से। प्रॉब्लम 7.3 है बच्चों, इसमें देखें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एन आयरन स्फेयर ऑफ रॉड ऑफ मैस 5 kg, एक 5 kg का आयरन स्फेयर है आपके पास। डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की जो है वो डेंसिटी दी हुई है आपको, इसका आपने जो है फाइंड करना है वॉल्यूम। फिर आपके पास पार्ट 2 है इसका, 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है इसकी भी हमें। उसके बाद गोल्ड बार है, उसका मैस गिवन है हमारे पास और डेंसिटी गिवन है। तो हमने इन तीनों के जो है वो मैसेज फाइंड करने हैं, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके पास फार्मूले में देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो देखिए उसमें हमारे पास गिवन क्या है 5 kg मैस है और डेंसिटी कितनी है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम को एक साइड पे कर लेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा, मैस भी है आपके पास और डेंसिटी भी है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा बच्चों ये 6.9 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब वॉल्यूम आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि आपके पास जो है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा आप देख सकते हैं हमने निकाला हुआ है पहले ही, डेंसिटी भी लिखी हुई है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, मैस की वैल्यू आपके पास 0.2 है, डेंसिटी की वैल्यू आपके पास ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास 1.77 10⁻⁵ मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 7.3 का 3 पार्ट है बच्चों, इसमें भी आप देख सकते हैं गिवन डाटा आपको पास 0.2 kg है, डेंसिटी आपको गिवन है, फार्मूला आपको पता है डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो इस फार्मूला के अंदर आप जो है थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे वॉल्यूम के लिए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है 7.4, इसमें देखें बच्चों द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ एयर इन द रूम। रूम की मेजरमेंट दे दी है, मतलब वॉल्यूम हमें दे दिया है और डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया है, तो हमने जो है इतनी वॉल्यूम के अंदर जो है एयर की जो मास है वो फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ एयर आपके पास आ गई है 1.3 kg पर मीटर क्यूब आ गई है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वॉल्यूम आपके पास आ गया है रूम का 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर, तो ये 160 मीटर क्यूब आपके पास जो है वॉल्यूम बन जाएगा। हमने क्या करना है मास ऑफ एयर फाइंड करना है, फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो जहाँ से हमने मास फाइंड करना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें। मास इज इक्वल टू डेंसिटी आपके पास 1.3 है, वॉल्यूम आपके पास 160 है, तो मास हो जाएगा 208 kg, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि आपके रूम में जो एयर का मास है वो 208 kg है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो प्रॉब्लम है 7.5, इसमें देखें अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग द कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन डाटा हम निकालेंगे जहाँ से F इज इक्वल टू 75 न्यूटन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो आप निकालेंगे जहाँ से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंटी जो प्रीफिक्स है आपके पास 10⁻⁻², ये स्क्वायर उसके ऊपर भी है, ठीक है बच्चों। तो जब मीटर बनाएंगे तो 10⁻² जो है सेंटी का
उसका स्क्वायर करेंगे तो जो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर का फार्मूला, हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर का फार्मूला आपको पता है P = फोर्स ओवर एरिया होता है आपके पास। तो इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स आपके पास है, एरिया भी आपके पास है। तो यहाँ से आप जो है प्रेशर फाइंड आउट कर लो कि बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, प्रेशर आ जाएगा आपके पास 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 7.6 है आपके पास, द हेड ऑफ द पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 mm। एक जो है पिन का जो हेड है उसका स्क्वायर साइड जो है वो 10 mm है। समझ आ गई बच्चों, एक लेंथ जो है एक साइड की। ठीक है, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन की, एक साइड की लेंथ जो है वो 10 mm है। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻³ मीटर हो जाएगी। अगर आप एरिया फाइंड करना चाहो, क्योंकि हम जो प्रेशर फाइंड करते हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो एरिया हमें चाहिए। एरिया आप कैसे बनाएंगे, A क्योंकि स्क्वायर है तो L को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, विच इज 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें देखें जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻³ को 10⁻³ से करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 10⁻⁶ आ जाएगा। अब इसको जो है हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। P = F/A होता है, F की वैल्यू आपको पता है 20 है, एरिया की वैल्यू आपके पास 1 × 10⁻⁴ आई है। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आपके पास आ जाएगी, सॉरी प्रेशर आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 7.7 देखें बच्चों, कहता है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। उसने डायमेंशंस दी हैं, मतलब उसका वॉल्यूम उसको दे दिया आपको उसने 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड mass 1000 ग्राम, stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. The pressure exerted by the block on the surface, हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो प्रेशर फाइंड करना है जो ब्लॉक जो है उसकी सरफेस के ऊपर लग रहा है। एंड डेंसिटी ऑफ द वुड, हमने उस वुड की जो है वो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ वुडन ब्लॉक है M = 1000 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 kg। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो आपको पता है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 70 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बच्चों, मल्टीप्लाई करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो है आपको पता है सेंटीमीटर जो है उसका जो है वो क्यूब बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.125 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक जो है वो आपके पास है 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया आपके पास बन जाएगा 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर क्या है बच्चों आपको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस और डेंसिटी ऑफ द वुड। तो डेंसिटी के लिए तो हमें वॉल्यूम चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम हम जो है ऑलरेडी ऊपर फाइंड भी कर चुके हैं, जो कि आपके पास बन रहा है 0.001125 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो मैस आपको पता है कि हमारे पास 1 kg है, डेंसिटी आपके पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम, इसके अंदर हमने वैल्यूज लगा देनी है। तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी वुड की
889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास डेंसिटी आ जाएगी किसकी बच्चों, वुड की बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने जो है प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A। फोर्स आपके पास बच्चों, आपके पास जो है वो कितनी है, 10। फोर्स कितनी है आपके पास बच्चों, 10। और आपके पास एरिया कितना है बच्चों, जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 5 तो बच्चों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो फोर्स है वो 10 कैसे आई है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है फोर्स क्या होती है। हमारे पास जो है वो मैस है, मैस कितना है हमारे पास 1 kg। मैस कितना है बच्चों, 1 kg। ठीक है बच्चों, 1 kg का मैस है आपके पास। आपको पता है कि वेट जो है जब हम ग्रेविटी में प्ले करते हैं तो वेट आपका क्या होता है, वही फोर्स होती है जो डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जो है वेट बना लेंगे। W जो कि आपकी फोर्स होगी, फोर्स W mg। ठीक है बच्चों, ये तो बेसिक से फार्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए हर टाइम, ताकि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहे। मैथ 1 है, ग्रेविटी जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, तो ये आपके पास जो है फोर्स इस तरह आपके पास 10 बन जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपके फोर्स 10 आ गई और एरिया आप फाइंड कर चुके हो, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है 7.8, इसमें देखें अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of the glass is 2.55 gram per centimeter cube, find the volume of the cavity. इसमें जो है हमारे पास लेंथ दी हुई है आपको ग्लास की, क्यूब ग्लास है तो उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। क्यूब है तो इसका वॉल्यूम जो है वो L क्यूब हो जाएगा, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1.25 10⁻⁴ मीटर क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। मैस ऑफ क्यूब है 306 ग्राम, इसको भी हम जो है केजी में कन्वर्ट करके उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 3.06 10⁻⁻1 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ ग्लास है, ग्लास की डेंसिटी आपके पास D = 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, केजी में कन्वर्ट करके ये 2.55 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें कैविटी का वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर है। ठीक है बच्चों, जो ग्लास क्यूब के अंदर है, तो ये V हमने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम विदाउट कैविटी जो है वो तो आपको पता है 1.25 10⁻⁻⁴ दिया गया है आपको। ठीक है बच्चों, ये आपको वॉल्यूम दिया है विदाउट कैविटी। अब कैविटी के साथ जो वॉल्यूम है वो हम जो है इसके डाटा से फाइंड कर लेंगे, जो हमें मैस और डेंसिटी दी गई है उसको यूज़ करते हुए हम जो है कैविटी के साथ जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर लेंगे। वो क्या आएगा, आपके पास मैस गिवन है, आपको मैस की वैल्यू लगा दें, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू लगा दें, तो ये आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा 1.20 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब हमें तो कैविटी के साथ जो है वॉल्यूम ऑफ कैविटी चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम विदाउट कैविटी लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम विद कैविटी। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 10⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं मीटर के साथ, और प्रीफिक्स यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो जो हम प्रीफिक्सेस वाला यूज़ करेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है हम इसका आंसर यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ 7.9। ये जो प्रॉब्लम है ये अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर के अंदर जो है डिप करते हैं या इमर्स करते हैं तो वो फील आती है कि जैसे उसका वेट जो है ना वो लॉस हो रहा है। आप भी ये फिनोमेना जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपने हाथ को अगर डिप करें किस पानी के भरे हुए टब के अंदर, तो आप जो है वहाँ पे फील करोगे कि आपका हाथ जो है ना वो लाइट वेट हो गया है जब इसको पानी में डिप करोगे।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 18 न्यूटन का, उसकी एयर के अंदर जो है वेट 18 न्यूटन है। जब आप उसको पानी के अंदर इमर्स करोगे तो उसकी वेट जो है वो 11.4 न्यूटन बन जाएगी। हमने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और बताना कि ये कौन सा मटेरियल है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें देखें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर W1 है आपके पास 18 न्यूटन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर है W2 11.4 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोगों को पता है, रॉ W इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास G की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। अ वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जाहिर है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स करोगे तो वो जो लॉस आपको फील होता है, एक तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, दूसरा उसको जो वाटर वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है बच्चों, उस वाटर का जो वॉल्यूम है उस वेट के अकॉर्डिंग, उस जितना वॉल्यूम वो ऑब्जेक्ट जो है उस लिक्विड का डिस्प्लेस करता है, उसी वॉल्यूम के वेट के इक्वल आपको उसमें लाइटनेस फील होती है। तो हम जो है वेट उस लिक्विड का वेट फाइंड कर लेंगे जिस कितना वो डिस्प्लेस करता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप, वो हम जो है इन दोनों वेट का जो है वो डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है बच्चों, एक तो जो वाटर से बाहर जो वेट है उसका और वाटर के अंदर जो वेट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है हम ले लेंगे। यही वो वेट होगा जो उस लिक्विड का होगा, जितना लिक्विड वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस करेगा जब उसको हम इमर्ज करेंगे इसके अंदर। तो ये 6.66 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करनी है और नेम ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी फाइंड कर लेंगे तो नेम आपके पास आ जाएगा। बुक के अंदर आपके पास जो है वो एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंट मटेरियल्स की डेंसिटी का। तो हमारे पास एक फार्मूला है, D बाई रॉ इज इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाई W। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। डी की वैल्यू डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, उस सब्जेक्ट की, उससे ऐसे ही रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें गिवन है, हमें पता है। वेट W1 जो उस मटेरियल का वेट है जो हवा में है वो लिखेंगे यहाँ पे, और वेट का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये 6.6 आ जाएगा। तो डी हमें फाइंड करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, जहाँ पे जाके ये 18,000 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 6.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 27 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये जो डेंसिटी है, अब इसको आप जो है उस टेबल के अंदर देखेंगे कि ये डेंसिटी किस मटेरियल की है। तो जब आप देखेंगे तो मटेरियल आपके पास आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप किसी भी मटेरियल की जो है वो डेंसिटी वहाँ से देख के, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से देख के बता सकते हो कि हाँ जी ये मटीरियल जो है ये वाला मटेरियल है, इसकी डेंसिटी इतनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अब। 7.1 जो है 10 प्रॉब्लम जो है बच्चों देखें, अ सॉलिड ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक है आपके पास, D इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक है आपके पास, W इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास है D 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक है V1 इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इमर्स्ड V2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम V1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर लेंगे मैस ओवर डेंसिटी के फार्मूला से। मैस आपको गिवन है, डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो ये आपके पास 0.51 10⁻³ मीटर क्यूब मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसको हम प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 510 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम जो है अपथ्रस्ट फाइंड करेंगे। आपको पता है अपथ्रस्ट जो होती है वो होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, जितना किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इमर्स करते हो लिक्विड के अंदर, तो जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के इक्वल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू हो जाएगा G रॉ V। ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला है आपके पास अपथ्रस्ट का। ठीक है बच्चों, अपथ्रस्ट होती है
रॉ जी वी, ठीक है, ये भी हो सकती है जैसे आप इसको लिखना चाहें। इसलिए जो है यहाँ पे आप जो है वेट की जगह, इसकी जगह पे आप थ्रस्ट की जगह मैंने वेट जो लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसकी जगह पे हमने जी की जगह पे 10, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू हमने लगा दी। अब इसको वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम एक साइड पे कर देंगे, बाकी दोनों चीज़ें जो जाके जो है वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये 9 × 10⁻³ बन गया इधर जाके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 34 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये फोर्स मल्टीप्लाई हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में से, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने जो है फोर्स जो है वो फाइंड करनी है हमने। द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एक डायमीटर पिस्टन का जो 30 सेंटीमीटर है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन, कार का वेट जो है वो 20,000 न्यूटन है ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें दोनों साइड्स के पिस्टन्स जो हैं उनके डायमीटर्स दे दिए गए हैं, एक फोर्स हमें दे दी गई, तो हमने जो है F1 फाइंड करनी है। डिटरमाइन द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस डी, डी जो है वो पिस्टन का जो डायमीटर है ये 0.3 मीटर है, ठीक है बच्चों। और पंप का जो पिस्टन है छोटा है, उसका जो आपके पास डायमीटर है वो 0.03 मीटर है। तो कार का वेट जो है F2 हमें जो है वो दिया गया है, जो हमने लिफ्ट करना है। F1 हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है F1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि πd²/4 जो है ये फार्मूला है आपके पास एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसमें जो है आप जो है लार्जर पिस्टन का जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले d² जो है पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, जो आपको गिवन है d 3×10⁻⁻1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा A = 7.065 10⁻⁻² मीटर क्यूब। इसी तरह हम स्मॉलर पिस्टन जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे इसी फार्मूला की मदद से, उसमें वैल्यूज लगा देंगे, 3.14 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास स्मॉलर पिस्टन का जो एरिया है वो 7.065 10⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब पास्कल लॉ का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, F1 डिवाइडेड बाई A, F2 डिवाइडेड बाई A। तो हमने F1 फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास A की वैल्यू भी है, कैपिटल A की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है, सारी वैल्यूज हम इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हमने F1 फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है 7.0 जो F को डिवाइड करिए, ये दूसरी साइड पे जाके 20,000 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने सुकून से बैठ के जो है ना वीडियो को रोक के आपने इसको सॉल्व करना है, अपने खुद से सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास जो है टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो F1 आपके पास 200 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये यंग्स मॉडुलस का प्रॉब्लम है 7.112। इसमें देखिए स्टील ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस स्ट्रेच थ्रू, इसको स्ट्रेच किया गया है 2 मिलीमीटर तक, और फोर्स कितनी लगाई गई है 4000 न्यूटन। हमने इसका यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है और लेंथ ऑफ द वायर है 2 मीटर। तो इसमें से हमने सबसे पहले गिवन डाटा निकालना है। लेंथ ऑफ द वायर L0 है 2 मीटर, एरिया जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इंक्रीज ऑफ लेंथ, चेंज इन लेंथ है डेल L 2 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू आपको पता है 10⁻³ होती है। फोर्स अप्लाई की गई है 4000 न्यूटन, ये भी आपको गिवन है। तो हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड करना, तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, वो है y = F मल्टीप्लाई L ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाई डेल L। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इसको सॉल्व करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है बच्चों वो आता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻11
न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये सॉरी मीटर स्क्वेयर, ये आपके पास जो है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों के आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।